हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम एक टॉपिक है जैसे कि किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिन किरण क्या है और किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले पढ़ेंगे किरण पुंज। किरण पुंज पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं आखिर किरण। देखिए तुम दो शब्द है, किरण और पुंज। किरण क्या है? तो किरण उसको बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि एक वह प्रकाश किरण जो सरल रेखा पे गति करता है, तो फिर सरल रेखा पर चलती है, उसको बोलेंगे किरण। किरण उसी को बोलेंगे जो सरल रेखा पर गति करे, टेढ़ा नहीं, सिर्फ सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पे गति करे, उसको क्या बोलेंगे? किरण। अब किरण के साथ लगा हुआ पुंज। आप पुंज का मतलब सीधा समझ सकते हैं, समूह। तो किरण समूह मतलब किरणों का क्या होना चाहिए? समूह। यानी कि वहाँ बहुत सारे जब किरण रहेगा तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। यानी कि बहुत सारे किरण जहाँ पे रहेगा उसको बोल देंगे सदा किरण पुंज। किरण पुंज कहते हैं, आप डेफिनेशन तो नहीं लिखें, आप यदि लिखना चाहते लिख सकते हैं ऐसे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। हो गया, किरण पुंज किसे कहते हैं। और किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है अपसारी किरण पुंज, दूसरा प्रकार है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा प्रकार है समांतर किरण पुंज। और अब इस तीनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में होता है कि जैसे कि आप लोग टॉर्च देखे होंगे तो बॉल देखे होंगे, उससे क्या होता है, जैसे कि आप टॉर्च देखते हैं तो उसका मुख कितना छोटा सा होता है, और जब भी उस मतलब दूरी उसका बढ़ जाता है, उस मतलब जब यदि किसी आप दीवार पे बांटते हैं तो उसका दूरी क्या होता है, इतना सा रहता है, लेकिन फैल के बहुत बड़ा सा उसका आकार बन जाता है। तो क्या एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। तो वही इसमें बोलेंगे अपसारी किरण पुंज में। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। इस प्रकार के किरण पुंज क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। और दूसरा आता है क्या? अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार की किरण पुंज में होता है क्या है कि हर एक जगह से प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पे मिलती है। हर एक जगह से प्रकाश निकल के आएगा और एक ही बिंदु पे हर जगह का प्रकाश आकर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। दूसरा हो तो उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। इसको डेफिनेशन में से लिख सकते हैं, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण हर एक जगह से आकर एक बिंदु स्रोत पे आके मिल जाती है। ऐसे इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आता है समांतर किरण पुंज। इसमें ऐसे बोलेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है तथा उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या रहेगा? हमेशा जितना दूरी इसके बीच जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी वहाँ पे रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर यदि छोटा है मतलब इधर कम है उधर बड़ा है, यदि वैसा रहेगा तो आगे चल कर दोनों कट कर देगा, कभी कट नहीं करता। उसके बीच की दूरी क्या रहता है? हमेशा बराबर रहता है। इस प्रकार के किरण पुंज को बोलेंगे समांतर किरण पुंज। डायग्राम में मैंने बना कर रखा है। इसमें देखिए, किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल के क्या होता है? फैलती हुई चली जा रही कहीं अनंत पर। और इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है। इसमें हर एक जगह से किरण आकर किसी एक बिंदु पे देखिए आकर के यहाँ पे मिलती है। इस बिंदु पे आके हर एक जगह से आके एक बिंदु पे मिल रही है। और इस प्रकार में क्या होता है कि एक मतलब जैसे कि देखिए किरण है और इसी के समान दूसरा किरण भी है, इसी के समान तीसरा किरण भी है, यानी कि प्रकाश किरण एक दूसरे के हमेशा क्या होता है? इसमें समांतर होता है। तो बस किरण पुंज क्या है, किरण क्या है उसको समझ लिए, किरण पुंज क्या है उसको समझ लिए। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं।